हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी हाल ही में फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ज्वाइन की हैं। आप सभी को पता है कि आईआईटी की क्लासेस पहले चालू हो चुकी हैं। एनआईटी में 14 नवंबर से क्लासेस चालू होने वाली है। कुछ ट्रिपल आईटी में प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से अगर बात करूं, कुछ ट्रिपल आईटी की पहले बात कर ले, कुछ ट्रिपल आईटी में ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं, कुछ ट्रिपल आईटीज के अंदर फिजिकल क्लासेस चालू होंगी और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में पहले से ही बच्चे कॉलेजेस ज्वाइन कर चुके हैं। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है जिन्होंने अभी जस्ट हाल ही में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। बहुत सी बार ये सुनने को आपने भी सुना है और ये सुनने को मिलता भी है कि जेई क्लियर कर लो, आगे लाइफ सेट है। लेकिन क्या ऐसा ही है कि केवल एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, एक अच्छे कंपटीशन एग्जाम को आपने बहुत मेहनत से फोड़ दिया है, अच्छी रैंक्स आपकी आ गई हैं और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो क्या अब आपकी लाइफ सेट है? या फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही आपको अपने एकेडमिक ट्रैक को सही तरीके से मेंटेन करना होगा और मेहनत करनी होगी, उसके बाद लाइफ सेट है? मैं आप सबकी वो एक एक पॉइंट आज क्लियर करने वाला हूं जिसमें मैंने हेडिंग पे इस टॉपिक का दिया है कि फर्स्ट ईयर को संभाल लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। गाइज, आप सभी को पता है, आप इंडिया में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं, आपका हाल ही में क्लासेस चालू होंगी, तो जब आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चालू होंगी तो आप सभी ने भी कहीं ना कहीं ये सोच के एडमिशन लिया था कि यार मैं कॉलेज में जाऊंगा, एंजॉय करूंगा, मस्ती करूंगा, एकेडमिक भी संभालूंगा। लेकिन ये एकेडमिक संभालना फर्स्ट ईयर से क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ जो चारों साल के अंदर कहीं ना कहीं आपके यूज आएंगे और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी जॉब में, आपके जीडी में, आपके इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और वो फर्स्ट ईयर से ही संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, जीएफटीआई हो, ट्रिपल आईटी हो, कोई भी अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो, आप सभी को ये अच्छे तरीके से आइडिया अब आने वाले टाइम में लगने वाला है कि कॉलेज के अंदर कल्चर फेस्ट होते हैं, टेक्निकल फेस्ट होते हैं। बहुत सी बार हम बच्चों से जब मिलते हैं, खासकर मैं टॉपर्स की बात कर लूँ, टॉप 10, टॉप 100, टॉप 500, 1000, 10,000, 15,000, जेई मेन के हिसाब से 50,000 रैंक, उससे भी ज़्यादा रैंक वाले बच्चों से जब मैं रूबरू होता हूँ, कई बार मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि सर एकेडमिक परफॉर्मेंस से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और हम जिस थॉट के साथ कॉलेज में गए थे, हमने दूसरी एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा टाइम एंगेज कर दिया कि हमारा एकेडमिक हिल गया और हम उसको संभाल 4 साल में नहीं पाए। आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी बोला कि कॉलेजेस के अंदर एकेडमिक और टेक्निकल फेस्ट होते हैं, कल्चर फेस्ट होते हैं। जब कल्चर और टेक्निकल फेस्ट होते हैं तो बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे एकेडमिक से डिस्ट्रैक्ट होके उनमें बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को फर्स्ट ईयर से बिगाड़ लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कल्चर फेस्ट में, टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कॉलेज लाइफ वापस नहीं मिलती है, इसलिए कॉलेज लाइफ को बैलेंस करते हुए, हर चीज़ में सिस्टमैटिकली पार्टिसिपेट करते हुए, हर चीज़ में एक्सपोजर का फायदा उठाते हुए ही लाइफ को, कॉलेज लाइफ को जीना चाहिए। मैं खुद आपको ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जब आपके कॉलेज के अंदर टेक्निकल फेस्ट हो, कल्चर फेस्ट हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि एक्सपोजर तो तभी मिलता है जब कॉलेज में हम हर तरह के फेस्ट में, जो भी एक्टिविटीज़ कॉलेज के अंदर होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सीनियर से कांटेक्ट करने का मौका मिलता है, एलुमनाई से कांटेक्ट करने का मौका मिलता है। और ध्यान रखिएगा, आपकी कॉलेज लाइफ में बनाए हुए कांटेक्ट ही लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। इसलिए मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, कॉलेज की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन उसकी वजह से आपके एकेडमिक ट्रैक के साथ साथ आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यानी कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, कॉलेज एक्टिविटी पार्टिसिपेट करिए, लेकिन आपके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी फर्स्ट ईयर से ही आपको सही तरीके से मेंटेन करनी है, एकेडमिक ट्रैक मेंटेन करना है, उसको बैलेंस करते हुए ही पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए। दिन का जो हमारा रूटीन है, जब कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट चालू होते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी मेल करते हैं कि इसमें हमें आप
स्पॉन्सर करिए, तब मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो एकेडमिक परफॉर्मेंस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके कॉलेजेस में भी आने वाली लाइफ में आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, जो भी आपके कॉलेज की एक्टिविटी हो उसको बैलेंस करते हुए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और एक्सपोजर कॉलेज का तभी आपको मिल पाएगा जब आप हर तरह के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें आप अपने कॉलेज से नॉलेज बढ़ाएंगे, कॉलेज के हिसाब से एलुमनाई से, सीनियर से कॉन्टैक्ट बनाएंगे और ये कॉन्टेंट आपको भविष्य में बहुत ज्यादा यूज देने वाला है। मैं अब एक बात आपसे इंपॉर्टेंट और करने वाला हूं। हमने देखा है जब बच्चा थर्ड ईयर की स्टार्टिंग करता है तो थर्ड ईयर में स्टूडेंट को इंटर्न का मौका मिलता है। आप सभी भी आने वाले टाइम में जब जाएंगे तो आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलेगा। इंटर्न के हिसाब से आने वाले टाइम में तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक इंजीनियर को दो इंटर्न करने का ऑप्शन मिलेगा। एक ही 4 साल के अंदर वो अपने कॉलेज लाइफ के अंदर 2 इंटर्न कर पाएगा। इंटर्नशिप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जब आपको इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है तो आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि पहले साल की परफॉर्मेंस में आपने किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया। पहले साल की जब आपकी परफॉर्मेंस आगे थर्ड ईयर की बात कर लें, 7th सेम की हम बात कर 6th सेम की बात कर लें, तो 6th सेम में जब आपकी इंटर्न लग रही होगी तो आपकी इंटर्नशिप में भी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपने एक अच्छी जगह से इंटर्न कर ली, उस इंटर्नशिप का फायदा यह मिलता है कि आपको कई बार इंटर्नशिप अगर आपकी अच्छी जगह से है, आपका काम उस कंपनी को पसंद आ गया, तो वो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर थर्ड ईयर में ही दे देती है, जिससे आपके पास लाइफ में जॉब की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो गाइस, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस का इंटर्नशिप में भी आपका कहीं ना कहीं फर्क पड़ने वाला है और इंटर्नशिप के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज के अंदर जो हम परफॉर्मेंस एकेडमिक ट्रैक, एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुनते हैं वो CGPI होता है, CPA होता है, पॉइंटर होता है, परसेंटाइल सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि चारों साल के जब परफॉर्मेंस आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस फाइनली बनती है उसमें फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ साथ तीनों साल की परफॉर्मेंस का एवरेज मीन मार्क्स निकाल के आपका फाइनली CGPA, CPI, पॉइंटर, परसेंटाइल ग्रेडिंग आपको दिया जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को सही तरीके से संभालते हुए चलेंगे तो वो परफॉर्मेंस आपकी हेल्प के लिए, आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए मिनिमम बेंचमार्क होगी, जिसको आप आगे कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए ही सोचेंगे। हमेशा देखा जाता है एक मानव स्वभाव होता है, एक मेंटल टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार ये तो मैंने अचीव कर लिया, अब मुझे इससे और अच्छा ज्यादा आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में ही अगर आप अपनी परसेंटेज को, परसेंटाइल को, पॉइंटर को, CGPA को, CPI को, ग्रेडिंग को अगर स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से बेंचमार्क की तरह मेंटेन करते हुए चलेंगे तो वो आपको हर बार, हर सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर के साथ, हर ईयर में आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन देगी कि मुझे और अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और इसको बढ़ाना है। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही अगर आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को, एकेडमिक ट्रैक को, अपने पॉइंटर, परसेंटाइल ग्रेडिंग को सही तरीके से मेंटेन करते हुए चलेंगे तो चारों साल आपको कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन देगा कि यार इतना तो मेरा परसेंटाइल, CGPA आ चुका है, अब मुझे इसको इंप्रूव करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बच्चों के 4 साल के एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो मीन निकलता है, एवरेज मार्क्स निकलता है, वो 7 CGPA से ऊपर ही प्लेसमेंट के लिए ऑफर करती हैं। बड़ी MNCs की बात करूंगा, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और बड़े बड़े ब्रांड हो गए, ये बच्चे के एक मिनिमम परफॉर्मेंस को देखते हुए, 4 साल का जो उसका परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हुए ही जॉब ऑफर करती हैं, प्लेसमेंट के लिए बैठाती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, 7 से ऊपर CGPA तो आपको कॉलेज में परफॉर्मेंस के हिसाब से मेंटेन करके चलना ही है। और वो फर्स्ट ईयर की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि चारों साल का मीन मार्क्स निकाल के, मीन एवरेज निकाल के, आपकी चारों साल की परफॉर्मेंस निकाल के ही आपका जो एक परफॉर्मेंस कार्ड है जो आपके GD में, इंटरव्यू में, प्लेसमेंट के टाइम पे देखा जाता है, वो चारों साल का ही कैलकुलेट करके बनता है। इसलिए 7 CGPA से ऊपर आप बना के चले ताकि मैक्सिमम कंपनीज के ऑफर लेटर आपको मिल पाए, आपको प्लेसमेंट के लिए, GD के लिए वो मौका दे पाए। इस चीज का आप सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट ईयर जो होता है ये पैन इंडिया कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर जो होता है इसमें बेसिक पढ़ाई होती है। ये बेसिक पढ़ाई कहीं ना कहीं, चाहे आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी हो, चाहे आपका 12th का सिलेबस रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा यूज आता है एज इट इज आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। इसलिए फर्स्ट ईयर का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस आप अगर सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जो कि ईजी होता है क्योंकि सेकेंड ईयर से आपको अपनी ब्रांच
जो भी आपको पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट हुई है उसके हिसाब से आपको इलेक्टिव्स के हिसाब से पढ़ाई सेकेंड ईयर में चालू होती है और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पैन इंडिया कॉमन होती है जो बहुत बेसिक होती है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर दूसरे ईयर के कंपैरिजन में, चाहे वो सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, उसके कंपैरिजन में इजी माना जाता है। तो जब फर्स्ट ईयर इजी है, आप इसको सही तरीके से अगर जो भी आपने पढ़ाई अभी तक करी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके आप पहुंचे हैं, वो आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा फर्स्ट ईयर में यूज आती है। इसलिए फर्स्ट ईयर अगर आप सही तरीके से मेंटेन कर लोगे, प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर लोगे, तो आपको सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी सपोर्ट करती है। बहुत सी बार हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सब ब्रांच चेंज कर लेंगे, उस पर्टिकुलर ब्रांच में मैंने आईआईटीज के लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लिया, एनआईटी के लोअर ब्रांच में एडमिशन ले लिया, मैं मेहनत करके अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर लूंगा, ब्रांच इंप्रूव कर लूंगा, ब्रांच चेंज कर लूंगा, तो फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस ही वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट बन जाता है जो आपकी सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बहुत सारी आईआईटीज में फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज है, आईआईटी बीएचयू में फर्स्ट सेमेस्टर के ब्रांच चेंज है, इंडिया में 5 एनआईटी 6 एनआईटी छोड़ दो, उसके अलावा सारे एनआईटी में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है, प्राइवेट कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है। तो ब्रांच चेंज करने के लिए बहुत सारी बार बच्चे, स्टूडेंट जो हैं आईआईटीज या एनआईटी की लोअर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं और वो फर्स्ट ईयर की मेहनत करके ही ब्रांच चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांच चेंज करने के लिए, जो बच्चे उस मेंटेलिटी से गए हैं कि उन्हें ब्रांच चेंज करनी है, उनके लिए फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रांच चेंज के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कहते हैं सर माइनर सब्जेक्ट ले लेंगे, खासकर आईआईटीज के अंदर ये होता है कि बच्चे माइनर सब्जेक्ट ले लेते हैं। बिट्स में भी इवन तक ये ऑप्शन है कि आप माइनर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लो, आपकी जो ब्रांच है वो तो आप पढ़ो इसे, लेकिन माइनर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेकर के आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड कर लो। बहुत सी बार बच्चे भी कहते हैं सर मैंने आईआईटी के अंदर मेटलर्जी ले ली, प्रोडक्शन ले ली, सिरेमिक ले ली, पेट्रोलियम ले ली, लोअर इतनी सारी ब्रांचेज ले ली, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको माइनर मिलने का मौका मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आप माइनर सब्जेक्ट लेते हैं, कोडिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, माइनर ले सकते हैं आईआईटीज के अंदर, खासकर कई और कॉलेजेस में भी माइनर सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन होता है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उसी के बेस पर ही आपको माइनर सब्जेक्ट लेकर के अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हुए, चाहे आप डेटा सेक्टर में जाएं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में जाएं, तब भी आप जा सकते हैं। आपको माइनर सब्जेक्ट भी कोडिंग प्रोग्रामिंग के तभी ही मिल पाएंगे कॉलेज की तरफ से, या सीएस के माइनर सब्जेक्ट मिल पाएंगे, फिनेंस के माइनर सब्जेक्ट मिल पाएंगे। इतने सारे माइनर सब्जेक्ट आईआईटीज में मिलते हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए अगर आपकी अपनी प्रोफाइल भी आपको बिल्ड करनी है, आपको अपने माइनर सेगमेंट लेकर के अपनी प्रोफाइल को और एनहांस करना है, तो आपको पहले साल की परफॉर्मेंस को सही तरीके से संभालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये इतने सारे पर्क्स हैं जो हम कई बार देखते हैं, बच्चे कहते हैं यार फर्स्ट ईयर में अब पढ़ लिए, हम आईआईटी निकाल लिए, हम एनआईटी निकाल लिए, हम कॉलेज में जाने से पहले ही अपने आप को बहुत आईआईटीएन एनआईटीएन समझ लिए, और फिर अब तो भाई हम कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मैटर रखती है। तो वो सारे पॉइंट मुझे आपको यही समझाने थे कि पहले साल की परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कॉलेज लाइफ के अंदर। आप आराम से कॉलेज को एंजॉय करिए, आप अच्छे दोस्त बनाइए, आप अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अपना ऑरा अच्छा बनाइए, पीयर ग्रुप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें तो कॉलेज लाइफ के अंदर जरूरी हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा आपके काम आने वाली है। चारों साल की कहीं ना कहीं इंपैक्ट उस चीज़ पे आता है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। और ये आपके लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना था, क्योंकि मैं बहुत सी बार जब टॉपर से मिलता हूँ, बहुत सी बार इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, यार इतना अच्छा चल रहे थे लेकिन कॉलेज में जाने के बाद डाउन आ गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, टाइम वेस्ट कर लिया उन्होंने अपना, और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो उनको वो जो जॉब ऑफर उनकी कैलिबर स्टैमिना के अकॉर्डिंग ऑफर होना चाहिए था वो ऑफर नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप पहले साल से ही अपनी परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली मेंटेन करते हुए, हर चीज़ में एक्सपोजर का बैलेंस करते हुए लाइफ को अच्छे तरीके से स्टार्ट करोगे, तो ये कहीं ना कहीं चारों साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के हिसाब से हो सकते हैं, और करियर में आपको जो अचीवमेंट आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। तो गाइस, मुझे आपको यही एक मैसेज देना था कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो पहले साल से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को संभालें, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये पहले साल से ही कहीं ना कहीं आगे कॉलेज में इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट के टाइम पे, जीडी के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट लेने के हिसाब से, आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज करने के हिसाब से फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा यूज आने वाली है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं
वो बच्चे जो कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी बच्चों को मेरे लिए दिल से उनकी हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से ऑल द बेस्ट। लेकिन आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है वो नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स की भी हेल्प करेंगे। और जैसे हम बच्चों से कॉलेज का फीडबैक लेते हैं, उनसे कॉलेज की एक्चुअल क्या उनके अंदर कॉलेज के पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, वो सारी चीजें हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से फीडबैक लेकर ही दूसरे बच्चों को अच्छे तरीके से और गाइड कर पाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो कह रहे ही सही, लेकिन उनसे फीडबैक लेकर के एक्चुअल कॉलेज की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो वो बच्चे जो आज कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप सभी से शेयर किया है, आप अपनी डिटेल मुझे जरूर भेज दें ताकि उन बच्चों से मैं कोऑर्डिनेशन में रखूं। उन बच्चों को भविष्य में भी कोई कॉलेज में पढ़ते समय प्रॉब्लम आए या फिर जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने एलुमिनाई ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से उनको एक इंटरेक्शन बैठाने की, ताकि कॉलेज में पढ़ते समय वो कंफर्टेबल भी रहें और जॉब ऑफर भी जब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आज ऐसी डेजिग्नेशंस पे सेट है, उनसे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज दीजिए। लेकिन पहला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में उड़िएगा मत, कॉलेज में एकेडमिक परफॉर्मेंस को संभालिएगा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका भविष्य सबका अच्छा होने वाला है और जिन जिन कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, कॉलेज में आप फोड़ के आओगे और कॉलेज में पढ़ने के साथ आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करोगे, एक्सपोजर का भी फायदा उठाओगे। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें अपने कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच ज्वाइन करी है और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजते रहें। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।